जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में खरमास के महीने में मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है, लेकिन बाबूलाल मरांडी की कार्य समिति की घोषणा नहीं हो सकती। सावन, भादो, मलमास, खरमास, चुनाव, रिजल्ट सब बहाने खत्म हो गए, लेकिन बाबूलाल मरांडी कार्य समिति घोषित नहीं कर सके। हर कुछ दिन में खबर आती है कि अब घोषणा हो जाएगी। आखिरी खबर ये थी कि सूची भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा के पास है। 3 दिसंबर को 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद घोषणा होगी। चुनाव के परिणाम भी आ गए, मुख्यमंत्रियों का चयन भी हो गया, उन्होंने शपथ भी ले ली और अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर लिया। आज आखिरी राजस्थान बचा था, वहां का भी विस्तार हो गया, लेकिन नड्डा जी सूची जारी नहीं कर पाए। सूची न हुई, हाथी का अंडा हो गया। अब तरह तरह की चर्चा है। एक संगठन नामधारी पद वाले नेताजी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने कुछ खास लघुओं भगवों को एडजस्ट करने के चक्कर में सूची को लटकवा कर रखा है। जिन नेताओं की वह पैरवी कर रहे हैं, उनमें से एक पर एक वकील साहब ने आरोप लगाया है कि नेताजी ने शराब माफिया योगेंद्र तिवारी के केस को मैनेज करने के लिए उन्हें धमकी दी। उन नेताजी का पीपी भैया यानी प्रेम प्रकाश से भी संबंध बताया जाता है। एक और नेताजी हैं, भारी भरकम है, टाटा बिरला के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। तीसरे नेता हैं, जमीन के बड़े कारोबारी हैं, बिल्डर भी हैं। इन तीनों लोगों को बाबूलाल मरांडी की नई कार्य समिति में अहम पदों पर रखने के लिए संगठन नामधारी नेताजी बाबूलाल मरांडी पर दबाव बना रहे हैं, दिल्ली तक पैरवी लगा रहे हैं। अब जब टॉप लेवल पर ऐसी धींगा मुश्ती चलती रहेगी तो जिला लेवल पर कितनी गंदगी मची होगी, इसका अंदाजा लगा लीजिए। कोल्हान की बात करते हैं। कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, और यही हालत रही तो 2024 में भी खाता नहीं खुलेगा, यह बिल्कुल तय है, लिख लीजिए। और बड़े नेता इस अराजकता को, इस गुटबाजी को और बढ़ावा दे रहे हैं। चाईबासा में भाजपा के जिलाध्यक्ष और एक पदाधिकारी के बीच फैटम फैटी की घटना हुई थी, खबरों में खूब चर्चा में रही थी, कुछ ठेका पट्टा का मामला था। अब जमशेदपुर महानगर भाजपा में विद्रोह हो गया है। यहां महामहिम के नंबर 1 चेले गुंजन यादव की मनमानी से तंग आकर कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने महानगर भाजपा के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया है, अब नहीं जा रहे हैं। आज जमशेदपुर में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आरोप पत्र कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में महानगर भाजपा के 3 उपाध्यक्ष, 2 जिला मंत्री और एक सोशल मीडिया प्रभारी शामिल नहीं हुए, जबकि इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी आए थे। इसके पहले 25 दिसंबर को निर्मल महतो स्मारक स्थल पर प्रदर्शन में गुंजन यादव अकेले पड़ गए थे। इसे गुंजन यादव का पर्सनल प्रोग्राम बताकर भाजपा के कई सीनियर लीडर्स ने कार्यक्रम से दूरी बना ली थी और इन वरीय नेताओं ने साकची स्थित जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई थी। दरअसल भाजपा महानगर में बीते कुछ दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपायुक्त कार्यालय पर आक्रोश रैली से 2 दिन पहले गुंजन यादव ने पूर्व जिलाध्यक्षों और महानगर पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन एक खेमा प्रदेश अध्यक्ष से मिलने रांची चला गया। 25 दिसंबर को निर्मल महतो की समाधि पर उपवास कार्यक्रम के आयोजन से भी कई सीनियर लीडर, पदाधिकारी और कार्यकर्ता असहमत थे। उनका कहना था कि निर्मल महतो की समाधि कोई सरकारी स्मारक नहीं है, वहां धरना प्रदर्शन करना सही नहीं होगा। यहां तक कि सांसद विद्युत वरण महतो ने भी इस कार्यक्रम से किनारा कर लिया। भाजपा जमशेदपुर महानगर के 3 उपाध्यक्ष सुधांशु ओझा, संजीव सिन्हा और बबुआ सिंह, इनके साथ जिला मंत्री पप्पू सिंह और कोषाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, जितेंद्र राय और सोशल मीडिया प्रभारी विनोद सिंह सहित कई वरिष्ठ और कनिष्ठ भाजपाई गुंजन यादव के साथ कार्यक्रम करने को तैयार नहीं है, उनके साथ शामिल होने को राजी नहीं है। इन नेताओं का आरोप है कि यादव मनमानी करते हैं और पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा के लोगों के हिसाब से ही काम करते हैं। एक गुट है उनका, उस गुट से घिरे रहते हैं। नाम नहीं छापने की शर्त पर जिला के एक पदाधिकारी ने बताया कि कदमा में निर्मल महतो की समाधि पर उपवास हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनी। युवा मोर्चा के दोनों कार्यक्रम
पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में ही किए गए और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पवन अग्रवाल को नियुक्त किया गया। और इन सभी चीजों में, इन सभी बातों में पदाधिकारियों से कोई राय नहीं ली गई, न तो उनसे कोई चर्चा की गई। पूरी तरह से गुंजन यादव ने मनमानी की। संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह को गुंजन यादव और राम बाबू तिवारी जैसे रघुवर दास खेमे के लोगों ने हिंदू नववर्ष यात्रा में कांग्रेस के मंत्री भाजपा के कट्टर दुश्मन बन्ना गुप्ता के साथ मंच साझा करा दिया। इससे भी भाजपाई नाराज हैं। वरिष्ठ भाजपा नेताओं का कहना है कि पहले जितने भी संगठन महामंत्री हुए उनमें कोई भी मंच पर नहीं बैठता था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था। वे पीछे बैठकर नजर रखते थे, व्यवस्था देखते थे ताकि कार्यकर्ता उठकर चला न जाए, अपनी बातें रख पाए। लेकिन जब से कर्मवीर सिंह आए हैं वे मंचों पर ही दिखाई देते हैं। जिलों में उनका प्रवास नहीं होता कि उनसे मिलकर बात हो सके। इन नेताओं का कहना है कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, पार्टी के साथ कार्यकर्ता हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे बड़े नेताओं को भी कार्यकर्ताओं के मन की बात समझनी होगी, संवाद करना होगा। नेताओं का कहना है कि पिछले दिनों पदाधिकारियों का एक शिष्टमंडल रांची गया था। उन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मिलकर अपनी बात रखी थी, लेकिन उनकी बात पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी बात नहीं सुनी गई। इसलिए इन कार्यकर्ताओं ने, इन नेताओं ने कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। अब 31 दिसंबर को प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जमशेदपुर आ रहे हैं। चाईबासा में कार्यक्रम है अनुसूचित जनजाति मोर्चा का, उसकी तैयारियों को लेकर आ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने अपनी बात उनके सामने रखने का मन बनाया है। लेकिन नेताओं और कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा नाराजगी संगठन महामंत्री को लेकर है। उनका कहना था कि पिछले दिनों महामहिम के जमशेदपुर आगमन पर संगठन महामंत्री उनसे मिलने आए थे। महामहिम ने उनसे गुंजन यादव की पैरवी की थी कि दोबारा इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए, इसको हटाया नहीं जाए, और बहुत अगर जरूरी हुआ इनको हटाना तो पूर्वी विधानसभा से ही कोई अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस बात से गुंजन यादव के करीबी नेताओं को छोड़कर सारे के सारे भाजपा नेता कार्यकर्ता नाराज हैं। जमशेदपुर में जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी भाजपा के ही हैं, लेकिन वे भी गुंजन यादव के कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं। कारण यह है कि उन्हें वो पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। उपाध्यक्ष को तो कई बार मंच नहीं मिला, उन्होंने शिकायत भी की थी। तो अगर यही हालत रही तो भाजपा को 2024 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर की दोनों सीटों पर जीत के लिए सिर्फ सपना ही देखना पड़ेगा। और कोल्हान की 14 सीटों में अगर ये दोनों सीटों पर भाजपा नहीं जीत पाई तो भला और कहां जीत पाएगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।